एक बार की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने खेतों में काम करते, मवेशियों की देखभाल करते और साधारण जीवन व्यतीत करते। लेकिन इन सब के बावजूद वे एक चीज से डरते थे, वह थी जंगल में छिपी एक रहस्यमयी गुफा, जिसे लोग चमकती हुई गुफा के नाम से जानते थे। इस गुफा के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गुफा में एक देवता का वास है, जो वहां आने वालों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे गुफा के अंदर अनमोल खजाना मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्मों वाला होता है तो वह गुफा के अंदर से कभी वापस नहीं लौटता। गांव में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु था। उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वह चमकती हुई गुफा के रहस्य को सुलझाए। उसने अपनी इच्छा अपने माता-पिता और दोस्तों के सामने रखी, लेकिन सबने उसे मना किया। उसके माता-पिता ने उसे चेतावनी दी कि यह गुफा बहुत खतरनाक है और उसे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह गुफा के अंदर जाएगा और उसके रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी यात्रा के लिए कुछ आवश्यक वस्त्र और खाद्य सामग्री ली और अकेले ही गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और चमकीला था। अर्जुन ने साहस किया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर चमचमाती हुई दीवारें और छत थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे गुफा के अंदर विभिन्न प्रकार के नज़ारे दिखने लगे। कहीं पर अनमोल रत्न बिखरे हुए थे, तो कहीं पर सोने की मूर्तियां। लेकिन अर्जुन का मन इन सब चीजों पर नहीं था। वह तो गुफा के गहरे रहस्य को जानना चाहता था। चलते चलते अर्जुन एक बड़े हॉल में पहुंच गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे। अर्जुन ने धीरे से साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे इस गुफा के रहस्य के बारे में बता सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस गुफा का रहस्य जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। यह गुफा तुम्हारे कर्मों का आईना है। जो यहाँ आता है उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। अर्जुन ने साधु की बात सुनी और गहरे विचार में पड़ गया। उसने अपने जीवन के हर एक कर्म को याद किया। उसे महसूस हुआ कि उसने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया है। उसने किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाया और हमेशा दूसरों की मदद की। जैसे ही अर्जुन ने यह सोचा, गुफा की दीवारें और भी चमकने लगीं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें इस गुफा का खजाना दिखा दिया है। अब तुम जा सकते हो और इस खजाने का उपयोग अपने गांव के भले के लिए कर सकते हो। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और खजाना लेकर गांव वापस लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने गांव के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि यह खजाना हम सभी का है और हमें इसे अपने गांव के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी और खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उन्होंने नए स्कूल और अस्पताल बनाए, सड़कों को ठीक किया और गांव के हर कोने को सुंदर बनाया। गांव के लोग अब और भी खुशहाल हो गए। अर्जुन की यह साहसिक यात्रा और उसके अच्छे कर्मों का फल पाकर गांव के लोग समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। उन्होंने अर्जुन को अपना नेता मान लिया और उसकी हर बात मानी। शिवपुर गांव अब चमकती हुई गुफा के कारण नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों और खुशहाल जीवन के लिए जाना जाने लगा। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इस प्रकार अर्जुन की साहसिक यात्रा और उसके अच्छे कर्मों ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है।